सो वेलकम है आपका आज न्यू एपिसोड में। तो मैं आज जो आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ वो चंबा में एक सप्लीमेंट स्टोर रन कर रहे हैं। जो आज की जो वीडियो पर्पस यही रहेगा कि जो सप्लीमेंट्स हैं जैसे प्रोटीन, क्रिएटिन, फिर मास गेनर्स, वेट गेनर्स, प्री वर्कआउट्स, पोस्ट वर्कआउट्स, जो भी सप्लीमेंट्स हैं भाई के द्वारा हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानेंगे किन को लेना चाहिए प्रोडक्ट्स और कौन सी एज पे लेना चाहिए। अगर आप कोई प्रोफेशनली अगर कोई शो कर रहे हैं तो छोटी एज में अभी जैसे 15 और 20 मिड में है तो कौन से प्रोडक्ट भाई से सजेशन भी लेंगे अपनी तरफ से जो एक प्रोडक्ट सजेस्ट करे। तो मैं ज़्यादा बात करते ना हुए भाई कोई बोलूँगा कि अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और सप्लीमेंट स्टोर के बारे में भी बताएं जो कि चंबा में है। आई होप कई लोगों को मालूम भी नहीं होगा चंबा में सप्लीमेंट स्टोर है। तो भाई लोकेशन भी बताएंगे और भाई सबसे पहले तो अपनी इंट्रोडक्शन के बारे में बताएं। हेलो भाई, मेरा नाम सुशांत राजतूर है और मैं चंबा से बिलोंग करता हूँ और एस न्यूट्रिशन स्टोर का फाउंडर हूँ मैं। 4 साल हो गए मेरे को रन करते इस बिज़नेस को और अभी अवेयरनेस कम है चंबा में इस चीज़ को लेके, बट धीरे धीरे लगा हूँ अपने काम पे। वे थोड़ी सी अपने फिटनेस जर्नी के बारे में बताएं, कैसे आप फिटनेस जर्नी में आए और कैसे सप्लीमेंट स्टोर खोलने का आपको आइडिया आया कैसे? आइडिया तो ऐसे आया था कि जब मैंने जिम स्टार्ट की थी टीन एज पे तो अवेयरनेस नहीं थी। तो जब जिम स्टार्ट की थी तो सिर्फ जिम में जाके लोहाई उठाते थे, डाइट वाइट का कुछ पता नहीं था। घर जाके सिर्फ केले खाने हैं, दूध पीना है, ये पता था, इतना पता था। किसी भी प्रोफेशनल एथलीट से पूछना, अगर जिसकी बॉडी अच्छी थी, जो उस टाइम पे जिम करता था, तो उससे पूछना तो वो सिर्फ ये बताते थे कि आप अभी आपकी छोटी उम्र है, अभी दूध पियो, अच्छी डाइट खाओ, 3 टाइम खाना खाओ बराबर। तो बॉडी नहीं बन पा रही थी। और डाइट का ऐसा था कि जिम में कम से कम 2-2.5 घंटे लगे रहते थे क्योंकि अच्छा पंप आ जाता था, पर जब घर जाते थे तो फिर वही पंचर, क्योंकि मेन तो रोल डाइट का होता है ना। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया आफ्टर 25 एज के बाद, बिज़नेस को मैंने घर से स्टार्ट किया था बिज़नेस। तो जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली, जब धीरे धीरे घर से काम स्टार्ट किया, 4 डब्बों से बिज़नेस स्टार्ट किया था। 4 डब्बों से जब रिस्पॉन्स मिलने अच्छा लगा, पहले खुद पे रिजल्ट लेना शुरू किया। मैं आपको पिक्स भी शेयर करूंगा अपनी, जो मैं जब मैं बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मेरा बॉडी वेट था 53 kg। तो जब मैंने एक प्रोटीन बॉक्स लिया, उससे पहले मैंने गेनर यूज़ किया था क्योंकि डाइट में मेरे को कैलोरीज पूरे नहीं होते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना पड़ता था घर का। तो इस वजह से मैंने गेनर यूज़ किया था। उसके बाद जाके फिर थोड़ा सा जब बॉडी वेट बढ़ गया मेरा, इंक्रीज हुआ, तो फिर जाके मैंने एक प्रोटीन अच्छा यूज़ किया। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते जिम भी कंटिन्यू रखी साथ में, वहाँ से भी नॉलेज थोड़ा मिलता गया। तो बेसिकली मतलब मेरा यही है कि इस लाइन में मेरा घुसने का मतलब ये था कि भूल गया यार। तो इस लाइन में जाने का मकसद मेरा यही था, इसी से स्टार्ट करना है जो भी। इस लाइन में मेरा जाने का मतलब यही था कि जो भी नया पर्सन इस लाइन में आ रहा है तो मेन डाइट है। 20% है एक्सरसाइज और 80% है डाइट का है। अगर आप सजेस्ट करना चाहो या कोई एडवाइस देना चाहो कि बिगिनर को नेसेसरी की प्रोटीन लेना चाहिए? देखो, बिगिनर को प्रोटीन से ज़्यादा मेन जो होती है वो कैलोरीज होती है। कैलोरीज अगर बॉडी के अंदर जाएगी तो बॉडी वेट आपका फ्लक्चुएट करेगा। तो मेरे हिसाब से तो प्रोटीन जो है आपका वो लीन मास ग्रो करता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जितना मैं जानता हूँ कि जो अगर आप प्रोटीन डाइट लेते हो, प्रोटीन आपका मसल साइज स्लोली इंक्रीज करेगा। आप 5 किलो फैट लेंगे और 5 किलो मसल लेंगे तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। 5 किलो फैट बहुत ज़्यादा होगा और 5 किलो मसल थोड़ा सा होगा। वही जैसे आपने मसल की बात करी, अगर वे प्रोटीन और मास गेनर के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें। वे प्रोटीन और मास गेनर ऐसा है कि मास गेनर में आपको कैलोरीज जो है वो ज़्यादा मिलती हैं और प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन कंटेंट रहता है वो ज़्यादा रहता है। उसके अंदर कार्ब्स, कैलोरीज और शुगर जो होती है वो लिमिटेड रहती हैं। बट जो गेनर होता है
उसके अंदर जो है आपकी शुगर एकदम हाई रहती है और कैलोरीज भी एकदम हाई रहती है। प्रोटीन होता है उसके अंदर, बट प्रोटीन इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता जितना आपको एक वे प्रोटीन से मिलेगा। प्रोटीन एक कॉन्सेंट्रेट आता है, एक हाइड्रोलाइज्ड आता है। वे कॉन्सेंट्रेट आता है मेनली, उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, थोड़े से कार्ब्स भी होंगे और शुगर भी होगी। बट जो आइसोलेट होता है वो लोग सोचते हैं कि वो जो फैट लॉस कर रहे हैं उनके लिए है, बट आइसोलेट जो प्रोटीन है वो सिर्फ चलता है जिसको लैक्टोलोज की प्रॉब्लम है, मतलब जिनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता, तो उनके लिए जो आइसोलेट जो है वो बेस्ट फॉर्म है वे प्रोटीन के लिए। अगर वो यूज़ करेंगे तो ना उनका कोई गट हेल्थ इशू आएगा। किसी किसी को होता है कि अगर वो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन यूज़ करते हैं, और कॉन्सेंट्रेट जो प्रोटीन है वो थोड़ा सा आइसोलेट से सस्ता रहता है, बट जो आइसोलेट प्रोटीन है वो कॉस्टली आता है। आइसोलेट अगर प्रोटीन आप लेने जाओगे तो कम से कम 2.5 किलो का प्रोटीन, अब जैसे ऑन गोल्ड जो अभी प्राइस चल रहा है 6400 का मैं सेल करता था, अभी जो उसका नया प्राइस आ गया है, ऑनलाइन प्राइस जो चल रहा है 8000 चल रहा है, और मेरे पास जो प्राइस मिलेगा आपको 70 to 7400 तक मिल जाएगा। भैया जो आजकल मार्केट में बहुत टाइम से फेक प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं, तो आप क्या किसी को अगर कोई बताना चाहो फेक प्रोडक्ट और ओरिजिनल प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस कैसा पता करें? भैया वो तो देखो आजकल की जनरेशन ऐसी है ना कि वो ऑनलाइन पे ज़्यादा बिलीव करती है, जहाँ थोड़ा सस्ता मिलता है तो वहाँ से वो परचेज कर लेते हैं। उनको ये लगता है कि ऑनलाइन जो है वो ज़्यादा सस्ता मिलेगा और ऑफलाइन जो है वो क्या पता ज़्यादा पैसे ले रहा है, महंगा मिलेगा। बट उनको ये नहीं लगता। अगर आप किसी ऑथेंटिकेट स्टोर से ले रहे हो तो आप उसके पास जाके साथ में उसकी लाइबिलिटी लेके जा रहे हो। अगर आप मेरे से आगे प्रोटीन ले रहे हो तो मेरे साथ आपकी लाइबिलिटी भी जा रही है प्रोडक्ट के साथ, कि मैंने वो आपको दिया है। अब ऑनलाइन आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो और वो आप खा लेते हो, अगर उससे कोई भी साइड इफेक्ट हो जाता है तो आप किसको पकड़ोगे? पहली बात कि अगर प्रोटीन ही आपका खराब निकला, उसके अंदर क्या निकलेगा वो आपको कुछ पता नहीं है, तो आप किसको पकड़ोगे? अगर आप ऑथेंटिकेट स्टोर से लेते हो, कहीं से भी लेते हो, तो आप कम से कम जाके बात तो कर सकते हो कि मैंने ये प्रोटीन लिया है, इसका मुझे बताओ। विजय साहब ने प्रोटीन के बारे में बताया, अगर आप एक प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहो जिस पे आप फुली ट्रस्ट करते हो या करते आए हो। प्रोडक्ट मतलब कि किस उस पे? प्रोटीन में या नहीं, प्रोटीन में सिर्फ प्रोटीन में देखो भैया, हर जो बंदे की इम्यूनिटी है, मेटाबॉलिज्म है और जो एनर्जी है वो सबकी अलग अलग होती है। अब मैं कभी भी, जो भी मेरे पास बिगिनर आता है, तो मैं उसको कभी भी ऐसे नहीं सुजेस्ट करता कि ये बॉक्स खा लो आप, इससे आपका बॉडी वेट एकदम बढ़ जाएगा। नहीं, उस चीज़ की श्योरिटी ले सकता मैं। भैया अगर एक आप ब्रांड बताना चाहो कि कौन सा ब्रांड, वो भी बॉडी के हिसाब से, वो भी बॉडी के हिसाब से चलेगा। मेन है आपका गट, कौन सा प्रोडक्ट जो डाइजेस्ट कर पाएगा। डाइजेस्ट कर लिया। अगर आपने, आप 10,000 का भी प्रोटीन खा लोगे ना, अगर वो आपका गट स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर वो उसको रखेगा नहीं, तो वो भी वेस्ट है। तो इसलिए अगर जो चीज़ आपके गट को अच्छी सूट कर गई तो वो बेस्ट है। अदरवाइज आप चाहे 10,000 का प्रोटीन ले लो, चाहे 15,000 का प्रोटीन ले लो, इट डजंट मैटर। कस्टमर को कैसे भैया आप सजेस्ट करते हो राइट प्रोटीन? क्या क्या चीजें आप बताते हो? ऑथेंटिसिटी बताते हो, क्या बताते हो? ऑथेंटिसिटी के लिए तो QR वगैरह लगते हैं, ठीक है, वो वेरीफाई करो जैसे मर्जी आप। और दूसरा कि पहले तो उसकी डाइट पूछता हूँ मैं कि डाइट क्या चल रही है आपकी, कितना टाइम हो गया आपको जिम करते, क्योंकि बिगिनर्स को एकदम, क्योंकि नेचुरल भी तो थोड़ा बंदा पुश करे। एकदम ही आके अगर आप इन सब चीज़ों पे आ जाओगे तो नेचुरल तो आपने पुश किया नहीं। अब मेरे पास 12 साल 13 साल के भी बच्चे आते हैं, भैया क्रिएटिन चाहिए, तो मैं कभी नहीं उनको सजेस्ट करता। मैं उनको साफ इनकार कर देता हूँ कि क्रिएटिन अभी आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि नर्सरी क्लास में है तो नर्सरी क्लास का सिलेबस पढ़ाएंगे। 12th का सिलेबस अगर नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो फिर सही नहीं रहेगा ना। तो भैया आप नेचुरल फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हो या सप्लीमेंट्स को? एज एज बताना चाहो कि आप इस एज के बाद सप्लीमेंट शुरू कर सकते हो, तब तक आप नेचुरल फूड पे रहो। 18 अगर कोई पहले लेना चाहता है भाई, तो पहले लेना चाहता है, अगर उसको वर्कआउट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अगर 13-14 साल की एज से वो वर्कआउट अच्छा लगा रहा है और अच्छी घर की डाइट खा रहा है, और उसके बाद जो है वो पुश अब करना और चाहता है, मतलब अपना साइज उसका अच्छा हो चुका है, टीन एज पे ही 15-16 एज पे ही उसका साइज जो है ठीक हो चुका है, अब जो है वो इन चीज़ों का सहारा लेना चाहता है, तो वो ले सकता है।
वह टाइमिंग जैसे जिम से पहले लेना चाहिए या बाद में लेना चाहिए प्रोटीन? तो आप पोस्ट वर्कआउट में लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये थोड़ा सा आप प्रोटीन और क्रिएटिन के बारे में बताना चाहो ऊपर ऊपर से थोड़ा सा। प्रोटीन और क्रिएटिन जो है दोनों अलग चीज़ें हैं। क्रिएटिन का काम है आपकी बॉडी में एटीपी लेवल जनरेट करता है, वो आपकी पावर जनरेट करता है। मतलब एक प्रोटीन का काम है आपके मसल को ग्रो करना, और क्रिएटिन का काम है आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल को बढ़ाना। क्रिएटिन जब आप लेना स्टार्ट करते हो, एक दिन में कम से कम 3 से 4 ग्राम क्रिएटिन अगर आप लेते हो तो 15 डेज के अंदर उसके आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। वह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता था पर्सनली भी, आपको क्या मोटिवेट किया है सप्लीमेंट स्टोर खोलने का चंबा में? कब आपको लगा कि मैं खोलूंगा या खोल सकता हूँ? मैंने जैसे आपको बताया कि उसकी जर्नी के बारे में अगर आप बताना चाहो थोड़ा सा। जब मैंने प्रोटीन स्टोर खोलने के बारे में सोचा था, वो इसीलिए सोचा था क्योंकि मेरे को घर से कोई सपोर्ट नहीं था डाइट का, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में मैं था, तो घर से कोई सपोर्ट नहीं था। सपोर्ट तो वैसे आज भी नहीं है, क्योंकि वो आज भी डरते हैं इस चीज़ को लेके कि इससे किडनी खराब हो जाएंगी, इससे आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत से मिथ हैं ऐसे इस चीज़ में। मिथ भैया ऐसे भी थोड़े से शराब पी लेंगे, दारू पी लेंगे और प्रोटीन को बोलेंगे कि ये पी रहा है। मैं वही बात बता रहा हूँ आपको कि लोग ठेके पे खड़े होके शराब की बोतल को हाथ में लेके नहीं पूछते कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। बट जब मेरे पास आएंगे ना, तो मेरे पास अगर कोई प्रोटीन भी खरीदेंगे ना, तो वो पूछते हैं कि भाई इसके साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे। भाई जो आप जब से आप बिजनेस रन कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा एक जो वो देखने को मिला है हार्ड चीज जो देखने को मिली चंबा में ही, अवेयरनेस कम है, बहुत कम है अवेयरनेस चंबा में। सिर्फ जो मेन एथलीट्स हैं जो इस गेम में अच्छा चल रहे हैं उनको ही नॉलेज है, और उन्होंने ही इसको आगे चलाए रखा है। वे बहुत सारे कस्टमर्स आते होंगे ओल्ड न्यू, आप उन पे कैसे ट्रस्ट बना के रखते हो? ऑथेंटिसिटी से। जब उनको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं और जो गाइडेंस प्रॉपर मिलती है, उस वजह से उनको थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है मेरे पे। मतलब आप मानोगे नहीं कि पठानकोट से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से मेरा ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा है वैसे। अच्छा, आप प्रेफर क्या करोगे ज़्यादा, ऑफलाइन या ऑनलाइन? देखो मेरी काउंटर सेल तो बहुत कम है, बट मेरा ऑनलाइन ज़्यादा काम है। अभी यहाँ पे अवेयरनेस कम है, जो जिम जा रहे हैं नए नए, उनको लगता है कि यार हमारी भी बॉडी अच्छी बने, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अगर आप प्रॉपर गाइडेंस लोगे किसी एथलीट की, ग्रो कर पाओगे। आपने भैया यहाँ कोई जैसे ऑनलाइन आपने बोला, तो उसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा सा? ऑनलाइन जैसे कैसे सेल करते हो आप? ऑनलाइन सेल करता हूँ मैं व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और बाय स्पीड पोस्ट या डिलीवरी के थ्रू मैं पार्सल कर देता हूँ उनको। मतलब मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था अपना, तो मैंने मेन जर्नी अपनी फेसबुक से ही स्टार्ट की थी। फेसबुक पे मैं पोस्टें डालता रहता था, तो वहाँ से लोग मेरे को कॉन्टेक्ट करते थे। वे प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन और मास गेनर, इनके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहो, या कोई एक प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहो एक एक कैटेगरी में? जैसे प्रोटीन, वे प्रोटीन अलग, कैसिस में अलग, और नीचे प्लांट में अलग, और मास गेनर में अलग, एक एक प्रोडक्ट। पीछे मैं देख सकता हूँ प्रोडक्ट्स आपने रखे भी हैं, अगर आप कोई एक सजेस्ट करना चाहो। वे प्रोटीन ही सबसे बेस्ट है भाई, क्योंकि जो अपना मास गेनर है, वो एक टाइम के बाद जब आप अपनी डाइट अगर छोड़ दोगे तो बॉडी से वो फ्लश हो जाएगा, क्योंकि वो है एक आर्टिफिशियल सोर्स बॉडी वेट बढ़ाने का, क्योंकि उसके अंदर सरप्लस में कैलोरीज जाएंगी आपको। तो जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा आपके लिए वे प्रोटीन। तो जो मेन मैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं वे प्रोटीन ही सजेस्ट करता हूँ कि आप वे प्रोटीन यूज़ करो ज़्यादा। और प्लांट प्रोटीन ऐसा है कि अगर किसी को गट हेल्थ इशू है, ठीक है, अगर किसी को लैक्टोलोज की प्रॉब्लम है, किसी को दूध नहीं डाइजेस्ट होता, तो वो प्लांट प्रोटीन की तरफ जा सकता है। वे प्रोटीन के बारे में बताया, अगर आप एक क्रिएटिन सजेस्ट करना चाहो, मोनोहाइड्रेट, मिनी हाइड्रेट, जितने अलग अलग वेराइटीज आती हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा बताना चाहो। क्रिएटिन में भाई HCl भी आता है, उसके बारे में बताना चाहो। क्रिएटिन में एक आपका आता है मोनोहाइड्रेट, और एक आता है माइक्रोनाइज्ड, और एक आता है मोनोहाइड्रेट प्लस माइक्रोनाइज्ड। मोनोहाइड्रेट जो है वो थोड़ा सा लेट डिसॉल्व होता है बॉडी के अंदर, और जो माइक्रोनाइज्ड होगा वो जल्दी डिसॉल्व होगा।
तो जो बेस्ट रहेगा, अगर किसी को ब्लॉटिंग वगैरह की इशू रहती है तो वो माइक्रोनाइज की तरफ स्विच कर सकता है अपने क्रिएटिन को। नॉर्मल मोनोहाइड्रेट, अगर एक ब्रांड सजेस्ट करना चाहो, ब्रांड अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ पर्सनली तो मैं जीएनसी को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जिसके बेस्ट रिजल्ट्स हैं। बट आजकल मैंने ये देखा है कि लोग सबसे ज़्यादा जो हैं वो फ्लेवर क्रिएटिन की तरफ जा रहे हैं कि मेरे को ब्लूबेरी चाहिए, मेरे को वाटरमेलन चाहिए। बट क्रिएटिन जो है अगर आप वो रॉ फॉर्म में लोगे तो ज़्यादा बेस्ट, अनफ्लेवर्ड फॉर्म में ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि जब उसके अंदर स्वीटनर मिल जाएगा तो उसके मोनोहाइड्रेट जो है वो कम हो जाएंगे। तो कंपनीज ने क्या किया कि स्वाद के चक्कर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे कर दिया। मैं प्री वर्कआउट के बारे में बताना चाहो या कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहो? प्री वर्कआउट आर्टिफिशियल एनर्जी है, बट उसको लेना, डेली कंज्यूम करना हेल्थ के लिए इशू प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्री वर्कआउट मेनली जो एथलीट के लिए बना हुआ है, जो अच्छा वर्कआउट लगा रहे हैं और उनका आज अगर मन नहीं कर रहा है, सुस्ती डल रही है, तो वो एक आर्टिफिशियल एनर्जी है जो एकदम बूम कर देगी, एकदम एनर्जेटिक कर देगी आपको। उसके अंदर कैफीन होता है, अगर आप उसको 8 बजे के बाद लेते हो तो वो आपकी नींद उड़ा सकता है। मेरे साथ भी हुआ था एक बार। तो वो आपकी नींद उड़ा सकता है। तो इसका अगर यूज करना ही है तो आप मॉर्निंग में कर सकते हो। होता कितना भाई इसमें क्रिएटिन प्री वर्कआउट में जो क्वांटिटी होती है? प्री वर्कआउट जो होता है वो आपका 250 ग्राम का भी आता है। एक बार तो मैंने लिया था, मेरे को तो खारिश लगी वो। किंगलिंग उसके अंदर बीटा एलानाइन होता है डला हुआ, जो आपके हेड टू टो तक ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ा देता है। मेनली इसका काम रहता है कि फोकस, आपका माइंड और मसल का कनेक्शन जनरेट करता है ये। वो जो कुछ लोग बोलते हैं कि चींटियां चल रही हैं शरीर के अंदर, वो चींटियां नहीं चलती, वो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरा बॉडी टू हेड टू टो तक पूरा घूमता है। नींद भी नहीं आती। भैया पोस्ट वर्कआउट के बारे में बताना चाहो या प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहो? BCAA हुआ, AAA हुआ या कोई भी? BCAA जो चलेगा भैया वो चलेगा इंटर वर्कआउट में, कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और सिर्फ सिंपल पानी पी रहे हैं तो वो पानी आपको एनर्जी नहीं दे रहा। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट या BCAA या EAA वो यूज करते हैं तो वो आपको एनर्जी जो है वो आपकी कंटिन्यू रखेंगे। ग्लूटामाइन आ गया आपका गट हेल्थ के लिए। पर्पस इनका पर्पस मसल रिकवरी। वह सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मेरे हिसाब से तो जो भी जिम ज्वाइन करता है हमारी एज का, हमें तो फैट इतना होता नहीं है। जो नए जो जैसे एज्ड हैं तो उनका जो फीमेल्स हैं उनका मेन मोटिव होता है फैट लॉस करना। तो फैट लॉस के बारे में बताओ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहो या कुछ भी बताना चाहो। फैट लॉस के लिए मैं अगर प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहूँ तो मेनली, अगर काफ़ी टाइम हो गया है किसी को वर्कआउट करते हुए और वो नहीं हो पा रहा वेट लॉस, तो उसके लिए आप एल-कार्निटीन वगैरह यूज़ कर सकते हो। बट वो भी तब अगर आप प्रॉपर रेगुलर जिम जा रहे हो और आपकी कंसिस्टेंसी पूरी है उसमें। भैया एल-कार्निटीन और फैट बर्नर, इनमें से कौन सा लेना चाहिए? एल-कार्निटीन और फैट बर्नर दोनों एक ही चीज़ है वैसे तो, बट एल-कार्निटीन का काम जो रहता है वो आपके बॉडी फैट को एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है। वो आपने बिफोर वर्कआउट 15 मिनट्स पहले लेना होता है। वो भी एक तरह का आपका प्री वर्कआउट का काम करेगा, बट वो आपके मेटाबॉलिज्म को एकदम फास्ट कर देगा। तो अगर एल-कार्निटीन वगैरह अगर लेना चाहो सप्लीमेंट तो ले सकते हैं फैट लॉस के लिए। हाँ, मेरा पर्पस यही है कि जब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए लोगों को, तो उसके बारे में बताओ। अगर किसी को कोई गट प्रॉब्लम है, मतलब आप ये बता रहे हो कि आप वर्कआउट करते हो उसके बाद एग्स ले लेते हो तो आपको ब्लोटिंग सी हो जाती है, है ना? तो उसकी जगह आप अगर स्विच करोगे प्रोटीन में तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि अब सपोज करो आपने एक्सरसाइज लगाई, अब आपके मसल जो हैं खुले हुए हैं, अब उसको प्रोटीन चाहिए। अब आप बोल रहे हो मैं प्रोटीन की जगह अंडे वगैरह ले रहा हूँ, वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो एग्स हैं वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेते हैं बॉडी के अंदर जाके। अब प्रोटीन है, प्रोटीन जो है 24 घंटे के अंदर रिकवरी स्टार्ट करेगा अपनी, ठीक है? और जो एग्स हैं वो 48 से 72 घंटे। फिर भैया अगर मैंने प्रोटीन रात को ली तो फिर पानी भी पीना पड़ता है, फिर तो वो फिर जिम मेरे को सुबह से करनी चाहिए।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आपको ऐसा है कि आपको जो नॉर्मल डाइट है वो पच नहीं रही है, तो आपको वे प्रोटीन स्विच कर लेना चाहिए। क्योंकि कुछ होता है कि अगर अब कोई बोलता है कि मैं इतना चिकन खा रहा हूँ, मैं इतने अंडे खा रहा हूँ, बट वो शरीर को एकदम जाके लगते नहीं है। आप खुद सोचो ना कि अंडे आपने एकदम खाए, आप वर्कआउट करके आए हो, क्या वो एकदम शरीर को लग जाएंगे? वो टाइम लेंगे ना, प्रोसेस फूड जाके टूटेगा, फिर धीरे धीरे जाके आपके मसल को लगेगा। वे प्रोटीन ये चीजें इसीलिए बनी है कि आपको फास्ट रिकवरी हो। अब कुछ प्रोटीन्स ऐसे आते हैं जो अल्ट्रा फास्ट एब्जॉर्प्शन के साथ आते हैं, आपके गट को मेहनत ही नहीं करनी पड़ती कि उसको पचाने के लिए। वो इंडियन प्रोटीन्स और इंपोर्टर प्रोटीन में थोड़ा सा जो डिफरेंस है प्राइसिंग का भी, वो इसीलिए क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं, इंपोर्टर प्रोटीन्स हैं, वो अल्ट्रा फास्ट एब्जॉर्प्शन के साथ आते हैं। वो फॉरेन के जो लोकल मतलब वहाँ के जो लोग हैं उन हिसाब से बनाया हुआ वहाँ प्रोडक्ट है। जी, ये हमारी बॉडी उतना नहीं ले सकती। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा इंडिया है वो मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। अब आप खुद सोचो कि यूएसए में तो इतना दूध है नहीं, वहां से रॉ मटेरियल आता है इंडिया में, इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, रॉ मटेरियल वहां से आया, बट पैकिंग जो होगी वो प्रोटीन की यहाँ होगी। वे जैसे क्रिटीन मैंने कई बार लिया है ना, जैसे इम्पोर्टेड लिया है, तो वो जैसे हम लेते तो लगता है कुछ लिया हुआ है। जैसे इंडियन मार्केट में जो चलते हैं लोकल से, वो उसकी क्या प्रॉब्लम है? कितने तक का प्रोटीन लेते हो आप जैसे इंडियन मार्केट से? क्रिटीन का ज्यादा लेता हूँ मैं। क्रिटीन ये अपना 1500 तक, और जो फॉरेन का है वो ये आएगा 2000 तक, 2022 में। क्रिटीन आप गलत नहीं बता रहे हो, 1500 का क्रिटीन कौन सा आया? क्रिटीन तो आपका 1000-1200 तक आ जाता है। 1500 भी नहीं, मेनली 1000-1200 तक क्रिटेन आ जाता है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेड। तो वो अनफ्लेवर्ड लेते हो, फ्लेवर लेते हो? भैया मैक्सिमम टाइम तो फ्लेवर्ड भी होता है कई बार। इंपोर्टर क्रिटेन जो भी होंगे, अब ओन का जो है अपना क्रिटेन, वो अनफ्लेवर्ड ही। आज तक जितना भी मैंने सेल किया है, मैंने कभी ओन कंपनी का जो है फ्लेवर में नहीं सुना। कम से कम 35-40 साल हो गए हैं कंपनी को रन करते हुए। ओन कंपनी को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कंपनी है, तो वो हमेशा अपना जो क्रिटेन है वो अनफ्लेवर्ड ही निकालती है। इसके रिजल्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि एक तो ये ना स्वीटनर ऐड करती है अपनी क्रिटेन में, ना कोई अदर ऐसा सब्सटेंस जो रिजल्ट ना दे। भैया मल्टीविटामिन और मिनरल्स के बारे में बता सकते हैं आप कि अगर कोई जिम जा रहा है तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए मल्टीविटामिन के लिए, मिनरल्स के लिए? विटामिन और ओमेगा 3 मेन जो आपका फिश ऑयल, वो आपका मेन काम करता है आपकी हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ, स्किन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ पे। जो भी आप बॉडी पे लोड दे रहे हो, हार्ट पे लोड नहीं जाता अगर आप ओमेगा 3 ले रहे हो। वो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है ना, आपका यूरिक एसिड, फॉलिक एसिड वगैरह। अगर आप नॉर्मल एक इंसान है, अगर वो ओमेगा 3 वगैरह ले रहा है, आपकी आइज हेल्थ, अगर आपकी आइज वीक हैं, ऐसे भी लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट सबसे बेस्ट जो सप्लीमेंट है, एक ओमेगा 3 हो गया और एक मल्टीविटामिन हो गया। वो लेडीज़ को भी लेना चाहिए और जेंट्स को भी लेना चाहिए, अगर वो जिम ना भी करें तब भी। भैया जो टेस्टोस्टेरोन का वो है नेचुरल, क्या सजेस्ट करोगे आप, कोई एक्सटर्नल या नेचुरल? टेस्टोस्टेरोन आप ऐसे मान के चलो कि 16 साल से लेके 21 साल तक जो है वो नेचुरल ग्रो करता है। अब जब 21 साल के बाद थोड़ा थोड़ा टेस्टोस्टेरोन जो है वो गिरने शुरू हो जाता है, तो उसके लिए बाहर से हम जैसे सप्लीमेंट के थ्रू वो लेते हैं। एक नेचुरल बूस्टर के बारे में बताना चाहो या कोई सजेस्ट करना चाहो आप? मतलब नॉर्मल उसमें, हाँ कोई नेचुरल ऐसा कोई कम्पिटिटिव जैसे हम करते हैं वो नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। तो आजकल हिमालय की कपीवा की शिलाजीत चल रही है, उसके भी रिजल्ट अच्छे हैं, जिससे मतलब टेस्टोस्टेरोन जो है आपका नेचुरली हाई रहेगा। हाइड्रेशन के लिए अगर बताना चाहो या कोई ड्रिंक सजेस्ट करना चाहो आप? BCAA या EAA। BCAA के अंदर होते हैं 3 एसेंशियल्स ड्यूरिंग वर्कआउट, इंटर वर्कआउट में BCAA या फिर EAA। आप ऐसे इलेक्ट्रोलाइट भी ले सकते हो, वो भी बेस्ट रहेगा। या फिर इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपने कुछ लेना है तो एक नॉर्मल वाटर में नींबू डाल के, थोड़ा सा ब्लैक नमक, उसको डाल के भी अगर आप पीते रहोगे तो एनर्जी आपकी मेंटेन रहेगी। जॉइंट हेल्थ के लिए अगर आप एक प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहो? जॉइंट हेल्थ के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि ओमेगा 3 सबसे बेस्ट है। तो 50 के अबव एज के पर्सन है, अगर उनको कोई जॉइंट हेल्थ के लिए प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहो?
उनके लिए अगर उनको कोई हेल्थ इशू नहीं है, बीपी शुगर वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो थोड़ा सा अपनी डेली रूटीन में वॉक अगर ऐड कर रहे हैं, तो वो मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं या फिर ओमेगा 3 भी ले सकते हैं। तो भैया अब मैं एक एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप रैपिड फायर क्वेश्चन ही होगा, जैसे एक वर्ड में आपने आंसर देना है। क्या सजेस्ट करोगे आप, प्रोटीन और क्रिएटिन? प्रोटीन। कार्डियो और वेट्स? कार्डियो। मॉर्निंग वर्कआउट और इवनिंग वर्कआउट? मॉर्निंग। बल्किंग और कटिंग? ये तो दोनों चीजें बराबर ही आएंगी, क्योंकि किसी का गोल बल्किंग पे जाएगा, किसी का कटिंग पे। रूल फिटनेस का, एज अ फिटनेस फ्रीक आप कोई एक? कंसिस्टेंसी। भैया मैं आपसे एक एक प्रोडक्ट के बारे में, अगर आप खुद में मुझे मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँ एक एक प्रोडक्ट की, मैं देख सकता हूँ पीछे आपने प्रोटीन रखे हुए हैं, क्रिएटिन रखे हुए हैं, एक एक प्रोडक्ट आज सजेस्ट करना चाहूँ। पहले सबसे पहले प्रोटीन अगर कोई सजेस्ट करना चाहो आप तो? प्रोटीन जो है अल्ट्रा फास्ट एब्जॉर्प्शन वाला, या तो आप ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड का यूज कर सकते हैं। ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड का भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो एक आ गया डायमटाइज का 100% एलाइट, ये कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन है। और दूसरा आ गया मसल बेस का, जिसके अच्छे रिस्पॉन्स हैं, ये वाला। और भैया क्रिएटिन अगर सजेस्ट करना चाहो? क्रिएटिन में जो अभी तो मोस्टली डिमांड जो चल रही है न्यू जनरेशन में, कि वेलकोर का ही चाहिए, वेलकोर का ही चाहिए, बट मैं वेलकोर में भी अनफ्लेवर्ड ही सजेस्ट करता हूँ। और प्री वर्कआउट अगर कोई सजेस्ट करना चाहो? प्री वर्कआउट मैं सच बोलूँ तो मैं प्री वर्कआउट कभी किसी को सजेस्ट करता ही नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरे पास खुद से आता है कि भैया मुझे ये वाला प्री वर्कआउट चाहिए, तो अगर वो खुद मेरे पास चल के आ रहा है कि मेरे को ये चाहिए, तब मैं देता हूँ, पर मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। और अगर एक मल्टीविटामिन? मल्टीविटामिन आप जीएनसी का भी ले सकते हो, मसल टेक का भी ले सकते हो, बथेरे ब्रांड्स हैं अच्छे अच्छे। और फैट लॉस के लिए? फैट लॉस के लिए एल कार्निटिन आ गया। और अगर एल कार्निटिन ऐसा है कि अगर आप एल कार्निटिन ही यूज कर रहे हो, बट उसके साथ आपको अपनी डाइट भी अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर आप उस पर डिपेंड हो जाओगे कि एल कार्निटिन से ही मैं फैट लॉस कर लूंगा, वो तो आपकी एनर्जी को भी डाउन करेगा ना। उसके बाद आपके मसल रिपेयर को डाइट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। तो भैया आपने सप्लीमेंट्स के बारे में बताया, कई लोगों को आपकी शॉप के बारे में मालूम नहीं होगा, तो अगर आप थोड़ा सा जाते जाते थोड़ा सा बताना चाहेंगे कहाँ शॉप? मेरी शॉप जो है वो बताना चाहेंगे मेरी शॉप जो है वो डोगरा बाजार पे नियर कैनरा बैंक के और आदर्श क्लॉथ हाउस के एकदम अपोजिट वहां पे है। तो भैया अगर कोई आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे ऑनलाइन, या ऑनलाइन डिलीवरी भी आप करवाते होंगे, चंबा में तो करवाते ही होंगे, अगर कोई ऑनलाइन डिलीवरी लेना चाहे तो सोशल मीडिया अकाउंट अगर आप शेयर कर सकते? हाँ, मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो एजी न्यूट्रिशन ऑफिशियल के नाम से है इंस्टाग्राम पे। डिस्काउंट आपको जो आप ऑनलाइन से जो भी आप प्राइस देखोगे उससे आपको कम ही प्राइस मिलेंगे मेरे पास, चाहे वो सुपर ओट्स हो, एल्पिनो के ओट्स हो, पिंटोला के ओट्स हो। भैया एक बार आप बता ही दो आपके यहाँ कौन कौन से सप्लीमेंट्स, एक जो फिटनेस वाला क्या क्या मेरे मिल पास जाएगा? जो ओट्स भी मिलेंगे, पीनट भी मिलेंगे, सारे हाई प्रोटीन वाले होंगे। मैं जो पीनट बटर है वो माई फिटनेस का और पिंटोला का ही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जो मैंने खुद भी यूज़ किया हुआ है, जिसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं मेरे को, तो वही रिकमेंड करता हूँ मैं। और जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट चल रहा है ओट्स में, एक एल्पिनो का और एक पिंटोला का, वो सबसे ज़्यादा डिमांड में चल रहा है। ऑनलाइन चल रहा है वो 550-600 रुपये का, मेरे से आप 480 में लेके जाओ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का एपिसोड था, मेन जो पर्पस था वो था प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देना, और जो हमारे चंबा में जो बहुत सारे जो यंग यूथ है वो ऑनलाइन जो प्रेफर आजकल ज़्यादा कर रहा है, तो मैं भी सजेस्ट करूंगा कि भैया के पास आए। ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में भैया अपनी केयर पे आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे। और एक वो होता है भैया, क्या बोलते हैं उसको, आपने बताया था, हाँ, अपनी लायबिलिटी दे सकते हैं भैया कि अगर कोई आपको गट प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी है, तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है बीच में, या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम कुछ अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट को लेके कोई इश्यू आ गया, प्रोडक्ट आपने ओपन किया अंदर से खराब निकला, तो आप ऑनलाइन तो उसको चेंज कर नहीं सकते। तो ऑनलाइन तो आप चेंज कर नहीं सकते हैं, तो आप यहाँ पर आइए। बाकी मैं
भैया का अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स लगा रहा हूँ नीचे। अगर आपको कोई ऑनलाइन डिलीवरी चाहिए घर बैठे बैठे आपको मिल जाएगी, बस यहाँ कांटेक्ट आप कर सकते हैं। भाई का बहुत बहुत थैंक यू, अपना जितना भी नॉलेज था भाई के पास प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करने के लिए भाई का थैंक यू। और मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जय हिंद।